जी, मैं पंजाब केसरी टीवी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी पीड़ा को उठाया, हमारी आवाज़ को उठाया। हम माँ-बेटी हैं और कोई नहीं है हमारा, और जो हमारी पीड़ा है उसको उन्होंने उठाया और योगी जी तक पहुँचाया, हमारी आवाज़ को योगी जी तक पहुँचाया, जिसके लिए हम पंजाब केसरी टीवी का और हमारे माननीय आदरणीय योगी जी का, जो हमारे लिए मुख्यमंत्री ही नहीं, वो हमारे लिए भगवान हैं, पालनहार हैं, उनका हम कोटि-कोटि हृदय से पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जो साधन है वो पूरे तरीके से अपनाए जा रहे हैं। मम्मी के ऊपर अटैक हो चुका है 2 बार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में हिंदुओं के पलायन की खबर पर पंजाब केसरी की खबर का बड़ा असर हुआ है। मस्जिद से घिरे घर में रहने वाली हिंदू लड़की की गुहार पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मदद भेजी गई है। योगी सरकार ने तत्काल पीड़ित परिवार को 25,000 की आर्थिक मदद भेजी है। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड और पीएम आवास योजना के तहत एक घर दिए जाने का आदेश दिया है। सरकार की ओर से भेजी गई मदद के बाद पीड़ित युवती ने पंजाब केसरी के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए क्या कुछ कहा, पहले इसे सुनिए। एक वीडियो आपकी वायरल हो रही थी जिसमें आप लोग आपको परेशान कर रहे थे। पंजाब केसरी टीवी ने आपको प्रमुखता से दिखाया और मदद भी आई है योगी जी की तरफ से, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं पंजाब केसरी टीवी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी पीड़ा को उठाया, हमारी आवाज़ को उठाया। हम माँ-बेटी हैं और कोई नहीं है हमारा, और जो हमारी पीड़ा है उसको उन्होंने उठाया और योगी जी तक पहुँचाया, हमारी आवाज़ को योगी जी तक पहुँचाया, जिसके लिए हम पंजाब केसरी टीवी का और हमारे माननीय आदरणीय योगी जी का, जो हमारे लिए मुख्यमंत्री ही नहीं, वो हमारे लिए भगवान हैं, पालनहार हैं, उनका हम कोटि-कोटि हृदय से पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अपनी वो कृपा दृष्टि और आशीर्वाद का हाथ हम पर सदैव बनाए रखें और हमें एक आजीवन जीवन यापन के लिए एक जरिया देने की कृपा करें, ताकि हम एक सम्मानित जीवन। हमें मदद में इलाज के लिए 25,000 का चेक दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर दिलाने का आश्वासन दिया गया है और अंत्योदय कार्ड बनाने के लिए बोला गया है। और हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि हमें एक आजीवन जरिया देने की कृपा करें, ताकि एक सम्मानित जीवन जी सकें। एक विकलांगों वाली स्कूटी के लिए मैं अपील करना चाहती हूँ, ताकि छोटे मोटे काम कर सकूँ। सदा हमेशा कोई मदद नहीं करेगा योगी जी, आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखना। धन्यवाद योगी जी। दरअसल ये युवती शारीरिक रूप से दिव्यांग है और अपनी मां के साथ साहिबाबाद इलाके में एक मस्जिद से घिरे घर में रहती है। युवती का नाम ममता है, जिसने योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई थी। युवती ने आरोप लगाया था कि मस्जिद के बगल में मकान होने की वजह से उसे परेशान किया जा रहा है। युवती ने कहा था कि रात के समय कई बार मस्जिद के ऊपर से लोग घर में यूज किया गया कॉन्डोम फेंकते हैं। रात के समय ईंट पत्थर ट्यूबलाइट फेंकते हैं। इसलिए युवती ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाते हुए यहां से दूसरी जगह घर दिलाने की मांग की थी। युवती ने इस दौरान क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुनिए। अश्लील चीज़ें 2.5-3 सालों से हमारे घर में जो एक मेंटली टॉर्चर करने के जो साधन है वो पूरे तरीके से अपनाए जा रहे हैं। मम्मी के ऊपर अटैक हो चुका है, 2 बार अटैक हो चुका है रात को सोते समय, जिससे कि किसी को पता ना चले कि किसने किया। ईंट फेंक के मारी, ट्यूबलाइट फेंक के मारी, और यूज्ड कॉन्डोम 2-3 बार फेंके गए। कॉन्डोम के पैकेट में मतलब गीला पता नहीं क्या भर के डाल देना बॉडी पार्ट के। जी, तो मतलब उस वक्त भी जब अटैक हुआ था तब भी पुलिस को बुलाया था, तो वो एक पूछते थे कि किसने मारी। अब इस चीज़ का जवाब तो हम कहाँ से दें कि किसने मारी। रात मतलब अपने योगी जी से यही है, क्योंकि अब हम इस माहौल में नहीं रह सकते। मेरे घर में कोई नहीं है, पापा भाई बहन कोई नहीं है, मेरी मम्मी है। हम अपने जीवन को अब मतलब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। हमें मतलब अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है, क्योंकि अब हम लोगों की नज़रों में खटकने लगे हैं, क्योंकि हमने अपनी बात को उठाया है। तो हम जाहिर सी बात है कि हमें लोग अपना दुश्मन मान रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि जो स्थितियां हमारे साथ में बीते वर्षों में यहाँ पे हुई हैं, उन सब की वजह से अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते। जो चीज़ें हमारे जीवन में असहनीय हो चुकी हैं, हम उनको
हमारी डिमांड यही है कि हम अपने योगी जी से आपके माध्यम से ये अपील पहुंचाना चाहते हैं कि हमें एक घर दिलवा दिया जाए सेपरेट कहीं, और मेरी शारीरिक स्थिति सही नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं, हमें कहीं आसपास लोकल में कहीं सेपरेट घर दिलवा दिया जाए। यही हमारी मांग है कि हमें यहाँ जितना यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से हटा दीजिए। इस माहौल में अब हम नहीं रह सकते अब। वहीं पीड़ित युवती की इस फरियाद पर सीएम कार्यालय ने तुरंत एक्शन लिया। गाजियाबाद के जिला प्रशासन से मामले की जांच कराई गई। जिला प्रशासन की तरफ से ममता को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद का चेक दिया गया है। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत एक मकान और अंत्योदय कार्ड बनाकर दिए जाने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा पुलिस को परिवार की सुरक्षा को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपने योगी जी से यही पंजाब केसरी टीवी के लिए फारूक सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरे घर में कोई